सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है दोस्तों, जितना चुप रहोगे उतना लोग बात करना चाहेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम जानते हैं स्वास्थ्य व दीर्घायु रहने का प्राचीन रहस्य। वह कौन सी डाइट है, वह कौन सी दिनचर्या है जिससे हम स्वास्थ्य व दीर्घायु लंबी उम्र जी सकते हैं, वो भी निरोगी जीवन। तो दोस्तों चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया है, जितना चुप रहोगे उतना लोग बात करना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मानवीय संबंधों और समाज के अनुसंधान में बड़े महत्वपूर्ण रहा है। यह वाक्य व्यक्ति को समझाता है कि जितना संतुलन रहकर चुप रहेंगे उतना ही लोग आपसे संवाद करने की इच्छा रखेंगे। यह अर्थ है कि आत्मनिरीक्षण, शांति और संयम से युक्त रहने से हम अपने आसपास के लोगों के मन में सम्मान और आकर्षण पैदा करते हैं। गौतम बुद्ध ने यह वाक्य एक साधु यात्री के साथ अपने उपदेश में दिया था। एक दिन उनके अनुयायी ने पूछा, भगवान, आप सभी लोग तो हमारे पास आकर शिक्षा देने के लिए आए हैं, लेकिन आप खुद इतने खामोश क्यों रहते हैं? तब भगवान बुद्ध ने उनसे व्यक्तिगत अनुभव कराया और यह तथ्य समझाया। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो मेरे प्रिय, जब तुम एक ताजा फूल को तोड़ने के लिए उसके पास जाते हो तो क्या होता है? शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, जब हम ताजा फूल को तोड़ने के लिए उसके पास जाते हैं तो वह खुशबू उड़ाता है और सुंदरता से भर जाता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब मैं चुप रहता हूं तो मेरे आसपास के लोग मेरे प्रति और आकर्षित होते हैं। लोग मेरे आसपास रहना चाहते हैं और मेरे विचारों को जानना चाहते हैं। इसलिए मैं चुप रहता हूं ताकि लोग अधिक संवाद करने की इच्छा रखें। यह उदाहरण बताता है कि जितना व्यक्ति चुप रहता है उतना ही उसके आसपास के लोग उससे बात करने की इच्छा रखते हैं। यह तब भी सत्य होता जब हम सामाजिक संबंधों के बारे में बात करते। एक व्यक्ति जो अधिक बोलता है और अपने विचारों को सभी के सामने रखता है, उससे लोग जल्दी ऊबते हैं और उसके साथ संवाद करने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन वह व्यक्ति जो सावधानी पूर्वक अपने वचनों को सुनता है और अधिक बोलने से बचता है, उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं और उससे बात करने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, शांति और संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने विचारों को विश्वासपूर्वक चुनते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमारे प्रति सम्मान और सम्मोहित होते हैं। यह तथ्य हमें सामाजिक संबंधों में अधिक सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार जितना चुप रहोगे उतना लोग बात करना चाहेंगे। यह गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश के माध्यम से हमें समाज में सफलता की प्राप्ति के लिए सही मार्ग दर्शाता है। यह वाक्य हमें अपने मन को साफ रखने और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करके समाज में सफल बन सकते हैं और एक उदार, सहज, सजग और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये है भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। अब हम चलिए जानते हैं स्वास्थ्य को दीर्घायु व लंबी उम्र निरोगी कैसे बनाएं। जैसे कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं, ये हमारा शरीर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है।
हम अपने शरीर के खुद बड़े डॉक्टर हैं, सीधी सी बात है दोस्तों। आप किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो आप पूरी दिनचर्या उसको बताते हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। फिर डॉक्टर आपकी दिनचर्या, आपके लक्षण के हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड करता है और आप उसे खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लंबी उम्र जीना है, निरोगी जीवन जीना है, तो हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है। इन 3 तत्वों को आपको बैलेंस करना होगा। वात, पित्त, कफ, ये 3 तत्व अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आप निरोगी जीवन जी सकते हैं। कोई बीमारी नहीं होगी और बुढ़ापा भी नहीं आएगा। बुढ़ापा हमारे पास तभी आता है जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी होती है। तब हमारे शरीर में उस पोषक तत्व की कमी से, उस प्रोटीन की कमी से, उससे संबंधित बीमारियां होती हैं जो हमें बीमार कर देती हैं। और पोषक तत्वों की कमी क्यों होती है? या तो हम सही डाइट का चुनाव नहीं कर पाते हैं, या हमारा खान पान उल्टा सीधा है। हम बाहर की वस्तुएं ज्यादा खा रहे हैं, निर्जीव वस्तुएं ज्यादा खा रहे हैं। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपको डिब्बा बंद कोई भी पदार्थ नहीं लेना है, डिब्बा बंद, बोतल बंद कोई भी पेय नहीं पीना है। आपको चीनी, मैदा, सफेद नमक या मैदा से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं उसे आपको छोड़ना होगा। आप सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक, ब्लैक नमक आप प्रयोग करिए। आपको धूम्रपान और अल्कोहल से त्याग देना होगा। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का आपका पालन करना होगा, प्राकृतिक नियमों का आपका पालन करना होगा। दोस्तों, प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, आप दोस्तों देख लीजिए। आप 100% निरोगी जीवन जी सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो पड़ी है। थोड़ा सा फिर भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर जमा रहने के कुछ उपाय हैं, जैसे सात्विक व ताजा भोजन करिए, हमेशा सात्विक भोजन करिए, सुपाच्य भोजन करिए। जो भोजन आप करिए, हल्का भोजन करिए और वह भोजन 2 से ढाई घंटे के अंदर पच जाना चाहिए। इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इससे ज्यादा समय लगेगा तब जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं। और हमेशा आप हरी साग सब्जी, ताजे फलों, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। आपके खाने में फाइबर वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए, फाइबर वाली चीजें। आप दोस्तों खाली पेट आपको रोज सुबह जब आप उठिएगा तो आपको नींबू पानी पीना है। नींबू पानी सुबह बासी मुंह उठने के बाद आप भर पेट गर्म पानी लीजिए और उसमें नींबू डालिए। याद रखिएगा, नींबू पानी जब आप घोलना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में घोलना। बासी मुंह जो मुंह में लार है, इसका आप पानी पिएंगे तो आपका शरीर, आपका पेट डिटॉक्स हो जाएगा। विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपके पेट को डिटॉक्स कर देता है। तो नींबू पानी पीना है। तो दोस्तों इतना आप करिएगा तो आपका 50% शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। और एक चीज आपको और करना है दोस्तों, आपको 5 बजे लेटेस्ट 5 बजे आपको उठ जाना है। उठ करके आपको फील्ड में, पार्क में, कहीं पे भी चले जाना है। 5 बजे से 2 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए निकालना है। 2 घंटे का समय। इस 2 घंटे में आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे और सूर्य की धूप में रहेंगे। इस सूर्य की धूप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य की धूप आपके शरीर को निरोगी बनाती है। सूर्य की धूप में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कोई भी रोग आपके शरीर में नहीं होगा और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करेंगे। नंगे पांव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आसमान से ओस की बूंदें गिरी होती है वो आपके पैरों में लगती है, जिससे आपको एक प्राकृतिक की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। और मॉर्निंग वॉक दोस्तों कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चलना है और तेज गति से चलना है। इस 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर कर लेंगे। आधे घंटे में तो आपका शरीर में जो है दोस्तों एक बार सांस फूलेगी और आपका हार्ट तेज पंप करेगा।
जब आपका हार्ट तेज पंप करता है तो दोस्तों ब्लड फ्लो तेज होता है, जिससे शरीर में कहीं जो कचरे और पसीने के माध्यम से बाहर हो जाता। अगर आपने इतनी प्रक्रिया कर लिया खाना खाने के नियमों का और 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय दे दिया दोस्तों, आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। अब दोस्तों आपको हमेशा खाना आधा पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है। भर पेट खाना आपको नहीं खाना है, आधे पेट आपको खाना है। अब हम आपको कुछ डाइट के बारे में बताते हैं, कुछ चीजें आपको खाना है जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं और हमारा शरीर प्रोटीन विटामिन इन खनिज तत्वों से बना हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको सुबह लेना है सेब। सेब कितना लेना है, कैसे लेना है, पहले इसमें बता देते सेब में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों सेब में पानी होता है, कैलोरी, प्रोटीन, फैट, शुगर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, नियासिन, विटामिन बी6, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन के जैसे अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अन्य पोषक, अब सोच लीजिए दोस्तों ये कितना फायदेमंद है, कितना फायदेमंद है। कब ना लेना है, आपको रोज सुबह खाली पेट जब आप योगा एक्सरसाइज करके आएंगे, योगा एक्सरसाइज करके आने के बाद 300 ग्राम 400 ग्राम जितना सेब आप खाइए, भर पेट सेब आप खा सकते हैं। ये सेब ही एक ऐसा फल है जिसे आप भरपेट खा सकते हैं और खाली पेट खा सकते हैं। तो दोस्तों सेब खाने से आपका पेट हमेशा दुरुस्त रहेगा, पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज कभी नहीं बनेगी और आपका दिल हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। यही 2 पार्ट आपके शरीर के मेन है। और दोस्तों आपके शरीर में कभी भी रक्त की अम्लता नहीं बढ़ेगी, रक्त की एसिडिटी नहीं बढ़ेगी और जब रक्त की एसिडिटी नहीं बढ़ेगी तो दोस्तों आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए रोज सुबह सेब जरूर खाइएगा किसी भी कीमत पर। लोग दोस्तों दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान गुटखा खाते हैं, 150-100 रुपए खर्च कर देते हैं। तो सेब दोस्तों आपको 250 ग्राम आधा किलो खाइए, 25-30-40 रुपए का सेब मिलेगा, आप उससे स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पहला काम करना है आपको रोज सुबह खाली पेट क्या लेना है, सेब लेना है। अब कुछ चीजें और बता रहे हैं दोस्तों, उसको जान लीजिए और उसके फायदे के बारे में जान लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आपको लेना है गाजर। अब हम जान लेते हैं गाजर में क्या क्या पाया जाता है। कैलोरी पाया जाता है, डाइटरी फाइबर पाया जाता है, शुगर पाया जाता है मित्रों, शुगर के साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए एंड विटामिन सी। दोस्तों ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं गाजर में। अब आपको क्या लेना है दोस्तों, आपको लेना है चुकंदर। अब चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं दोस्तों। चुकंदर में पानी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ऊर्जा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, फोलेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन बी2, विटामिन बी6 एंड विटामिन सी, ये सारे चीज पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों टमाटर में क्या क्या पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है जो कि बहुत ही जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं मूली। मूली में बहुत सारी चीज पाए जाते हैं। अब जैसे मूली में क्या पानी होता है, डाइटरी फाइबर होता है दोस्तों, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से सारे जो हम आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों हम गाजर के फायदे के बारे में बता देते हैं। गाजर क्या है, आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी है, हृदय के लिए गाजर बहुत गुणकारी है, मुंह के स्वास्थ्य के लिए गाजर के बहुत गुणकारी है, कैंसर से बचाती है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है, रक्तचाप में भी सहायक है। गाजर में एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतरीन करती है, वजन कम करने में सहायक है, मधुमेह में गाजर के सहायक है दोस्तों, गर्भावस्था में भी गाजर के लाभ देखे जाते हैं, शरीर की अंदरूनी सफाई करती है, दमकती त्वचा के लिए गाजर के फायदे हैं, बालों को घना व मुलायम बनाती है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसी तरह से गाजर के भी फायदे हैं, चुकंदर के भी फायदे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं इसे कितने कितने मात्रा में लेना है। हमें गाजर लेना है 100 ग्राम,
चुकंदर लेना है 50 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम, प्याज लेना है 50 ग्राम, मूली लेना है 1 पीस, अदरक का टुकड़ा लेना है 4 से 5 इंच का, लहसुन लेना है 3 से 4 पीस। एक पीस होता है जो कली होती है। ये सारे दोस्तों एक आप सलाद का पैकेट, सलाद का प्लेट बनाइए, एक सलाद का प्लेट बनाइए और ये सारी चीजें आप काट लीजिए। अब इसे दोपहर में आपको खाना है। दोस्तों अगर आप एक प्लेट सलाद खा रहे हैं तो आप 100 तरह की गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। ऊपर से आपके शरीर में कभी भी किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर है, सारे पोषक तत्व से। अब आपको ना तो हार्ट अटैक होगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, कैंसर से भी बचाएगा। ये जो हम सारे फार्मूले बताए, अब इसे आपको दोपहर में बैठ के आराम से, मित्रों कोई जल्दबाजी नहीं है, चबा चबा के इसे खाइएगा। एक चीज याद रखिएगा, इसको खाने के 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। क्या नहीं करना है? 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। इसको खाने के 1 घंटे पहले और इसको खाने के 2 घंटे के बाद पानी आपको नहीं पीना है। अब दोस्तों रात में एक प्रक्रिया और करनी है। रात में आपको दूध लेना है 1 गिलास। अगर दूध मित्रों गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय का दूध अमृत होता है, गाय का दूध अमृत होता है, लेकिन देसी गाय का, अगर उसमें देसी गाय में काली गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए सोने पे सुहागा हो गया। दोस्तों हम तो यही सब मित्रों से कहेंगे, सब लोग एक गाय पाल लीजिए। सब लोग कुत्ता 30,000 40,000 का कुत्ता पालते हैं। एक गाय अगर आप 10,000 रुपए की ले लेंगे तो आपको सुबह शाम भरपूर मात्रा में दूध मिलता रहेगा, भरपूर मात्रा में। और एक गाय जब बच्चा देती है तो 8-9 महीना वो दूध देती है, फिर 8-9 महीने बाद, 2-3 महीने के बाद फिर वो गाय बच्चा दे देती है। तो आप गाय जरूर रख लीजिए, घर में दूध खाइए, गाय का दूध खाइए, गाय का घी खाइए, गाय का जो है दही जमा के खाइए। ये गाय की जो की चीजें सब एकदम अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, सब अमृत है। गोमूत्र इसका अमृत है। गोमूत्र एक खतरनाक बीमारी को जड़ से ठीक करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों सभी लोग गाय रख लीजिए, हम तो कहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लेना है? 1 गिलास दूध लेना है। उस दूध में दोस्तों आपको क्या डालना है? आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। याद रखिएगा, ये जो हल्दी का पाउडर डालेंगे पैकेट का नहीं डालेंगे। हल्दी का पाउडर दोस्तों आप हल्दी सबूत खरीद के लाइए, खुद उसको आप पिसवाइए। ये जो मार्केट में हल्दी का पाउडर मिलता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें कलर मिला होता है, आर्टिफिशियल कलर, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों हल्दी सबूत लाइए, उसे पिसवाइए और उसमें डालना है आपको हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर ये भी आप साबुत लाइए, खुद घर पर इसका पाउडर बना लीजिए। अब हल्दी कितना लेना है? 1/2 चम्मच, आधी चम्मच। और हरी इलायची का पाउडर कितना है? 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई, आधा के आधा लेना है आपको। वो डालना है, दोनों डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। दोनों मित्रों डाल के क्या करना है? दोनों अच्छी तरह से जब उबल जाएगा तो रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। अब दोस्तों हल्दी में क्या पाया जाता है? कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है, ऐसे गुण पाया जाता है जो कि कैंसर के सेल को खत्म कर देता है। बाकी पूरे विश्व में ऐसी कोई दवा नहीं है जो कैंसर जैसे सेल को मार सके, हल्दी मार देती है। तो अगर हल्दी वाला दूध और इलायची वाला दूध आप पीते रहेंगे दोस्तों, दोनों में कैंसर के लड़ने की शक्ति है, दोनों में कैंसर रोग से बचाव के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों दोनों अगर आप दूध में डाल के रोज 1 गिलास रात में पीते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। ऊपर से आपका चेहरे पे निखार आएगी। आपका चेहरे, हल्दी जो है खून को साफ करता है। तो दोस्तों दूध में भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हल्दी वाला दूध जरूर पीजिएगा। अब भैया जो सलाद वाला हमने फार्मूला बताया दोस्तों, बड़ा सस्ता है, कोई पैसे नहीं लगना है। एक सेब सुबह खाली पेट खाइए, दोपहर में आप सलाद वाला पैकेट खाइए। पका खाना बहुत कम खाने का प्रयास करिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो खाए वो पच जाए, इसके लिए जब खूब जोर की आपको भूख लगे तभी कुछ आप खाइएगा। बाकी बिना भूख लगे दम पे दम मत खाते रहिएगा, दम पे दम मत खाते रहिएगा। हमेशा भूख से 30% कम खाना खाइए। यानी 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही रोटी खाइए, आप 2 ही रोटी खाइए, लेकिन हमेशा भूख से कम खाएंगे। तो जब दोस्तों भूख से कम खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों ये
तीन प्रक्रिया आप अपना लीजिए। सुबह सेब, दोपहर में जो है आप सलाद और रात में हल्दी वाला दूध। तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी बना रहेगा, बुढ़ापा नाम की चीज आपके पास नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आप अपने तीन चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष को आप मेंटेन करिए। वात दोष, पित्त दोष कैसे बैलेंस होता है, ये क्या चीज है दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पे वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप वीडियो देख करके अपने इन तीनों दोषों को मेंटेन करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। दोस्तों ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, यही हमारे पूरे भारत देश वासी की इच्छा होनी चाहिए। अपना स्वस्थ रहें और दूसरे को भी स्वस्थ बनाएं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।